हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेटा कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित कार्य पुस्तिका और ये है हमारा अध्याय 6 वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले वाले सभी पेजेस यानी पेज नंबर 79 तक मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखिए क्या कहता है, पैटर्न देखो। बॉक्स में एक बच्चा कह रहा है पैटर्न देखो और समझो। 15 का स्क्वायर बराबर है, ये क्या कर रहा है, 1 गुणा 2 कोमा 5 गुणा 5 और 225 लिख रहा है। इसे हम इस पेपर पर समझते हैं। देखो वैसे तो 15 का वर्ग का मतलब होता है 15 गुणा 15, और जब हम 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा, हम सबको पता है। 15 5 75, 7 हासिल और 15 एकम 15 और 7 22। लेकिन ये कह रहा है कि हम एक पैटर्न यूज़ कर रहे हैं। क्या पैटर्न इसने यूज़ किया कि अगर हमें 15 का वर्ग निकालना है तो जो 15 का पहला अंक है 1, इसे इससे अगली संख्या 2 से गुणा कर देते हैं, और कोमा पीछे वाला जो अंक है 5 को 5 से गुणा कर देते हैं। 2 एकम आया 2, 5 पंजे आया 25 और इनको मिलाकर बन गया 225। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है ये नहीं? ये कह रहा है इस तरीके से आपको बहुत आसान पढ़ने वाला है। एक बार ये पकड़ में आ गया तो आप इस तरह के उन संख्याओं के वर्ग जिनके पीछे 5 है आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे इसने 25 का निकाला है, तो 25 का वर्ग निकालने के लिए मुँह जुबानी बताऊँ तो 2 को उससे अगली संख्या 3 से मन में गुणा कर लो, 2 3 6 और 5 को 5 से कर दो, 25 कितना आ गया, 625। तो ये प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है कि इस पैटर्न को देखते हुए सारणी भरो। भाई वैसे तो 35 का वर्ग, ये संख्या है 35, यहाँ 35 का वर्ग करना है। भाई हमें पता है 35 को 35 से गुणा करना है, लेकिन उसमें हमें लगेगा टाइम। अच्छा, इस पैटर्न पे चले तो 35 के वर्ग का मतलब जो पहली संख्या है 3, उसको तो 4 से गुणा कर दो, और 5 को 5 से, 3 की 4 से गुणा करोगे 12 और 5 की करोगे 25, तो ये आ जाएगा 1225। हम इसे मुंहजुबानी कर सकते हैं। अगली संख्या 45, तो पहली संख्या है 4, उसको उसकी अगली संख्या 5 से गुणा करो, कितना आएगा 20 और 5 पंजे 25। 5 55 है, 5 को उसकी अगली संख्या 6 से गुणा करो 30 और 5 पंजे 25। सबके पीछे 25 आ रहा है। 15 के स्क्वायर में 225, 25 के स्क्वायर में 625, 35 के में 1225। अब 65 का निकालना है तो 6 के पीछे क्या आता है 7, 6 को 7 से गुणा करो 42 और 5 पंजे 25। 75 का निकालना है, 7 को 8 से करो, 7 2 8 56 25, 8 निम 72 और 5 पंजे 25, 9 धाई 90 और 5 पंजे 25। तो ये हम इस तरीके से 95 तक का वर्ग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या यह पैटर्न 95 के आगे भी लागू रहता है? दूसरे भाग में पूछ रहा है। तो 95 के बाद क्या आएगा, चलो हम देखते हैं भैया। पहले 95 के बाद आएगा 105। 105 का वर्ग करने का मतलब है 105 गुणा 105। पहले हम 105 को 105 से गुणा करते हैं। 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 0 से करोगे 0 आएगा, 1 से करोगे तो ये आएगा 5 2, 5 और 5 10, हासिल पाई 1 और 110 25। हाँ ये लागू हो रहा है। देखो कैसे भाई, अब आपने 105 का वर्ग निकालना है। 5 को अलग कर लो और 10 को अलग कर लो। ठीक है, 5 को अलग रखना है, लॉजिक समझना है, पैटर्न समझना है, 5 को अलग रखना है। तो 10 से अगली संख्या क्या है 11, तो 10 को तो गुणा करा 11 से, 5 को गुणा करा 5 से, 10 और 11 की गुणा आ गई 110, 5 और 5 की आ गई 25, इकट्ठा करा तो 11025, और जब हमने गुणा किया तो भी कितना आ रहा था 11025। तो पहले हमने इस बात की पड़ताल की और अब हम लिख देते हैं कि हाँ यह पैटर्न 95 के आगे भी लागू रहता है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ें। क्या यह पैटर्न 14, 24, 34 के लिए भी उपयोग कर सकते हैं? करके देखो। देखो भैया एक बार, 14 का वर्ग वैसे तो होता है 14 गुणा 14, कितना होएगा 14 चौको 56
और 14 चौको 56, 5 और 196। लेकिन जब हम इसे पैटर्न से करते हैं, ध्यान से देखना, तो 14 का वर्ग जो नियम है वो क्या कहता है कि पहली संख्या को उससे अगली से गुणा करो और 4 को करो 4 से। तो ये क्या बना, 2, 4 चौक 16, ये तो 216 आ गया, जो कि 196 के बराबर नहीं है। तो ये नियम 14 पर तो लागू नहीं हो रहा। ठीक है, आगे बढ़ूं, आप यहीं पर पार्टीशन कर लेना। अब हम देखते हैं 24 के लिए। भाई वैसे तो 24 का वर्ग होता है 24 गुणा 24, गुणा करोगे तो 576 आएगा, करके देख लेना। ठीक है, लेकिन जब मैं पैटर्न की बात करती हूँ तो 24 का वर्ग, पैटर्न क्या कहता है कि दहाई का अंक जो 2 है उसको उसकी अगली संख्या सक्सेसर बोलते हैं, परवर्ती बोलते हैं। 2 को उसके परवर्ती यानी 3 से गुणा कर दो, 4 को 4 से, तो ये बन गया 2 तिया 6 और 4 चौके 16, जो कि 576 के बराबर नहीं है। तो ये दोनों को हल करके देखा। अब हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं यह पैटर्न, नहीं यह पैटर्न 14, 24, 34 डैश डैश के लिए लागू नहीं है। यानी कि जो नियम हमने अभी सीखा है उन संख्याओं पर लागू होता है जिनका सबका इकाई का अंक 5 है। आगे बढ़ूं भाई मैं, चलिए जल्दी से देखते हैं गतिविधि नंबर 1। जया व अभिलाषा को खजाने का नक्शा मिला। 2 लड़कियां हैं, उन्हें खजाने का नक्शा मिल गया। वे नक्शे के आधार पर खजाना ढूंढ रही हैं। इसमें शर्त यह है कि वर्ग संख्याओं पर चलते हुए जाना है। वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या में बता चुकी हूँ, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। ठीक है ना। आड़ा, खड़ा और तिरछा जा सकते हैं। आड़ा ऐसे, खड़ा ऐसे, तिरछा ऐसे। हम केवल 3 तरीके से चल सकते हैं, कूद के नहीं। आड़ा कहीं भी जा सकते हैं आड़े में, ठीक है ना। ये नहीं कि 2-4 खाने छोड़ के हमारा मन करा उधर मुड़ गए, नहीं। या तो बिल्कुल सीधे चलेंगे इस तरीके से, या हम इस तरफ मुड़ सकते हैं या इस तरफ, तीनों दिशाओं में जहाँ हमें ज़रूरत पड़े मुड़ सकते हैं। यदि गलती से वर्ग संख्या पर नहीं जा पाते तो खजाना नहीं मिलेगा और दौड़ से बाहर हो जाएंगे। जया और अभिलाषा अपना खजाना ढूंढ रही हैं। अभी कह रहा तुम भी इस दौड़ में शामिल होकर जया व अभिलाषा से पहले खजाना प्राप्त कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से खजाने तक पहुंचो, जल्दी से खजाने तक पहुंचो। तो ये देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए पहले निशान लगाया हुआ है। ये मैं हूँ या आप हैं, हमने 49 से शुरू किया। इस लाइन से हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सीधा यहाँ आएंगे 400 पर। ध्यान देना है, सीधा, आड़ा, खड़ा और तिरछा। तो ये खड़ा आए हैं हम, ठीक है, खड़े होके आए तो हम सीधे 49 से 400 पे आए। 49 किसका वर्ग है, 7 का। 400 किसका वर्ग है, 20 का। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम यहाँ से जाएंगे 900 पे। 900 किसका वर्ग है, 30 का। यहाँ से आएंगे 225 पे। 225 किसका वर्ग है, 15 का। अब हम आएंगे तिरछा, ये इस तरीके से, ठीक है, डायगोनल विकर्ण के साथ। 225 के बाद हम आएंगे 729 पर। 729 किसका वर्ग है, अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो मैं बता दूं, ये होता है 23 का वर्ग। और यहाँ से आएंगे 1 पर जो कि होता है 1 का वर्ग। यहाँ से जाएंगे 64 पर जो कि होता है 8 का वर्ग। और यहाँ से हम खजाने पर चले गए। पता नहीं जया और अभिलाषा को खजाना मिला या नहीं मिला, लेकिन हमें हमारा खजाना मिल चुका है। वी आर द विनर, हम जीत चुके हैं। तो ये तो मैंने आपकी मदद की। ये बताइए किस किस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट किया था मेरे लेक्चर से पहले, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर से आपको वर्ग करना सिखा रहे हैं एक और पैटर्न की मदद से। बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्लैक डॉट्स बना दिए गए हैं और यहाँ क्या किया गया, देखो ये एक ना, ध्यान से देखना, ये एक वर्ग बन रहा है। जहाँ मेरा ये काला पेन चल रहा है ये एक वर्ग बन गया। इसमें एक ही तो डॉट है और इस वर्ग की लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है, तो इसका क्षेत्रफल भी 1 है। तो एक डॉट का मतलब 1 का वर्ग, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अब आगे एक डंडा यहाँ लगा दिया, ये इस तरीके से दिख रहा है। इसके अंदर कितने वर्ग हैं, डॉट हैं, 1 2 3 4। भैया इसके अंदर, ये पेन पे नज़र रखना, देखो ये और ये बीच वाले को भूल जाओ, तो 4 डॉट हैं।
2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल है 2 गुणा 2 यानी 4। और अब ध्यान दो, 1 डॉट अंदर था, 3 डॉट बाहर हैं। 1 डॉट में दिख रहा है आपको, 1 में 3 जोड़ा तो कितना आया, 2 का वर्ग। कितना आया, 1 में 3 जोड़ा तो 4 आया, और 4 क्या होता है, 2 का वर्ग होता है। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाओ, बहुत ध्यान से समझना। एक अगले इसमें रो में, इसमें यहाँ कितने डॉट्स थे, 3 थे, यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 फिर 3 और फिर 5 को जोड़ा तो ये पूरा वर्ग बनता है, जिसमें 3 और 3 6 और 3 9 डॉट्स हैं। तो 1 दिख रहा है, 1 जमा 3 जमा 5, 5 और 3 8 और 1 9, और ये किसका वर्ग हो गया, 3 का। अब इस तरह अब हमें खेल मिल गया भाई। 1 का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 में 3 ऐड किया 4 आ गया 2 का स्क्वायर, 1 में 3 ऐड किया फिर 5 ऐड किया 9 आ गया 3 का स्क्वायर। अब आगे और गिनने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो एक डायरेक्ट गेम मिल रहा है। कैसे, 1 जमा 3 जमा 5, तो इसमें क्या जुड़ना चाहिए, 7। ठीक है, ये कितना बनेगा, 7 और 5 12, 13 14 15 और 1 16, जो कि किसका वर्ग है, 4 का। अब इसमें 7 और 9 जोड़ोगे तो ये 5 का। एक बड़ा मज़ेदार गेम बन रहा है, बहुत ध्यान से देखो। ये सारी विषम संख्याएं हैं, ये सारी विषम संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। केवल पहली संख्या ली तो 1 का वर्ग, पहली और दूसरी संख्या ली तो 4 बन गया, 2 का वर्ग। पहली 3 विषम संख्याएं, ध्यान देना, 3 विषम संख्याएं ली तो उनका जोड़ बना 3 का वर्ग। पहली 4 विषम संख्याएं ली तो उनका जोड़ बना 16 यानी 4 का वर्ग। और अगर हमने पहली 5 विषम संख्याएं ली, 1 3 5 ये 7 9, तो 5 का वर्ग। अब 1 3 5 7 9 11, कितनी विषम संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 विषम संख्याएं हो गई, तो ये बन गया 6 का वर्ग। 7 9 11 13, 7 विषम संख्याएं हो गई, तो ये 7 का वर्ग। अब ये वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पूछ रहा है कि दी गई सारणी से तुम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हो। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जितनी क्रमागत विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे उनका योग उसी प्राकृत संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जितनी क्रमागत माने एक के बाद एक आने वाली विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे, ये ज है भाई, जोड़ेंगे, उनका योग उसी प्राकृत संख्या के वर्ग के समान आएगा। ठीक है, जितनी क्रमागत विषम संख्याओं को हम जोड़ेंगे उनका योग उसी प्राकृत संख्या जितनी हमने जोड़ी हैं, ठीक है, के वर्ग के बराबर आएगा। इसको आप खोल के भी लिख सकते हो, अर्थात पहली 5 विषम संख्याओं का योग 5 का वर्ग होगा, पहली 7 विषम संख्याओं का योग 7 का वर्ग होगा, एंड सो ऑन। अब ये क्या कहता है, पैटर्न देखते हुए बिना गुणन किए लिखो, यानी हल नहीं करना, 4 का वर्ग नहीं निकालना, 3 का। वैसे तो हम निकाल के मन में निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का हो गया 9, 16 में से 9 गए 7। लेकिन अब इसको यहाँ से समझना है, यहाँ से समझना है या यहाँ से समझना है। 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग। अब मेरी बात सुनो, 4 का वर्ग का मतलब पहली 4 विषम संख्याएं, 3 के वर्ग का मतलब पहली 3 विषम संख्याएं। बहुत ध्यान से समझना भाई मेरी बात को, लॉजिक जो बच्चा समझ जाएगा उसके लिए बड़े आसान है। 4 के वर्ग का मतलब है पहली क्रमागत 4 विषम संख्याओं का जोड़, 3 के वर्ग का मतलब है पहली क्रमागत 3 विषम संख्याओं का वर्ग। इन्हें घटाना है तो घटा 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 ये सब कट जाएंगे और केवल 7 बच जाएगा। 7 कौन सी विषम संख्या है, चौथी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये
चौथी। तो 4 के वर्ग में से जब 3 का वर्ग घटाओगे तो जो चौथी विषम संख्या है 7 वो आ जाएगी। क्या यह पहले से चौथी विषम संख्या है? अभी मैंने बताया है, हाँ यह चौथी विषम संख्या है। अब इसी आधार पे हम इनको करेंगे। देखो वैसे तो हम दोनों तरह से करते हैं, 9 का वर्ग घटा 8 का वर्ग। मैं हर तरीके से एक सवाल पूरा बता रही हूँ आपको। 9 का वर्ग हो गया 81, 8 का हो गया 64, 11 में से 4 गए 7 और 7 में से 6 गए 1। हमारा उत्तर आ गया 17। 17 कौन से नंबर की विषम संख्या है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 17 9वें नंबर की विषम संख्या है। जब 9 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटाया तो जो उत्तर आया वो 9वें नंबर की विषम संख्या आ गई। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई। 9 के वर्ग का क्या मतलब है? पहली 9 विषम संख्याओं को जोड़ना है। 7 9 11 13 15 और 17। 8 का वर्ग करोगे तो पहली 8 विषम संख्याओं को आप जोड़ोगे और जब इन्हें आपस में घटाओगे तो यहाँ तक की तो सारी संख्याएं कट जाएगी, ये अकेली बच जाएगी। अब आपने इस तरह का सवाल करने के लिए एक ही ट्रिक लगानी है कि 9 का वर्ग घटा 8 का वर्ग, तो 9वीं विषम संख्या लिख दो जो कि 17 है। 11 का वर्ग घटा 10 का वर्ग, तो 11वीं विषम संख्या लिख दो। अब याद होनी चाहिए, 9वें नंबर पे 17 है, 9 17 के बाद 19 है जो कि 10वें नंबर पर है, तो 11वें नंबर पर क्या आएगा? 21 आएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 21। 17 का वर्ग घटा 16 का वर्ग, तो 17वीं विषम संख्या, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, 17 नहीं 17वीं विषम संख्या। तो कुछ विषम संख्या मैं लगातार लिख ही देती हूँ। देखो 23 25 27 29 31 33, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 17वें नंबर पे क्या आया? 33। वैसे भी बहुत आसान है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। 9 दूनी 18, 18 में से 1 गए 17, 11 दूनी 22, 22 में से 1 गया 21, 17 दूनी 34, 34 में से 1 गया 33। अब 21 के वर्ग में से 20 का वर्ग घटाना है तो 21वीं विषम संख्या आएगी, लेकिन वो बहुत लंबी पड़ जाएगी। कैसे गिने? तो 21 का दुगुना कर दो, 21 दूनी 42 और उसमें से 1 कम कर दो 41। मैं यहाँ हिंट लिख देती हूँ, 9 दूनी 18 घटा 1। ठीक है, हिंट लिख दिया है ये मैंने आपके लिए। 11 दूनी 22 घटा 1 बन गया 21। यहाँ भी लिख देते हैं 17 दूनी 34 घटा 1। आगे बढ़ूँ, 21 दूनी 42 घटा 1। ठीक है, ये तरीका था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या तुम बिना वर्ग निकाले नीचे दिए गए प्रश्नों को योग में बदलकर परिणाम निकाल सकते हो? इसके लिए ना बेटा, इन क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, इस पैटर्न पर, इन डॉट्स पर। 4 का वर्ग घटा 2 का वर्ग, ध्यान से समझ लेना स्टेटमेंट। अब मैं वर्ग वहाँ जा रही हूँ ऊपर इन डॉट्स पर। 4 का वर्ग घटा 2 का वर्ग, बहुत ध्यान से समझना। 4 का वर्ग का मतलब है ये सारा, ठीक है, और इसमें से 2 का वर्ग यानी ये घटाना है। देखो ये मैं अपने अंगूठे से ढक लेती हूँ, ये है 2 का वर्ग और ये है 4 का वर्ग। क्या आप देख पा रहे हो? फिर से ध्यान दें, एक बार फिर से ध्यान दें कि यहाँ से ले लो 1 2 3 4, ये है 4 का वर्ग आपका, ठीक है, और ये है 2 का वर्ग, यानी कि ये सारे हमने काट देने हैं। कट गए भाई। यहाँ तक ये जो रेड बाउंड्री, रेड पेन अब मैं चला रही हूँ, वो पूरा 4 का वर्ग है और इसमें से जो ये 2 का वर्ग है ये हमने हटा देना है। आपको समझाने के लिए मैं पेन और पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी वर्कबुक में पेंसिल यूज़ करना, ऐसे काटा पीटा नहीं करना। ये काट दिया, दिख रहा है आपको? ये काट दिया, आपको बिल्कुल डार्क डार्क दिख रहा होगा। ये 4 का स्क्वायर था, इसमें से 2 का स्क्वायर काट दिया। बच कितने गए डॉट्स? 1 2 3 4 5 डॉट्स यहाँ बचे और 1 2 3 4 5 6 7 डॉट्स यहाँ बचे, यानी 5 + 7। वैसे भी अगर आप देखते हो, देखो यहाँ पर एक बार आप 4 का स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाना है
तो 4 का स्क्वायर घटा 2 का, 4 के स्क्वायर का मतलब है 1 + 3 + 5 + 7, थोड़ा सा समझना है। 2 के स्क्वायर का मतलब है 1 + 3। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 3 से 3, 5 + 7 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 + 7 जो कि आ जाएगा 12। और अब वेरीफाई कर लेना, 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4, 16 में से 4 गए 12 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें आगे करना है, 6 के स्क्वायर में से 3 का घटाओ, यानी कि पहली 6 विषम संख्याओं में से पहली 3 विषम संख्याएं हटा दो। आप इस तरीके से, मान लो इसको ना समझ पाओ, मान लो ये डॉट्स वाला पैटर्न आप ना समझ पाओ, तो आप यहाँ विषम संख्याएं लिख लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब 6 का वर्ग घटा 3 का वर्ग है, तो 6 विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से 3 का वर्ग यानी पहली 3 विषम संख्याएं काट दो, बच के आ गई 7 9 और 11। तो ये बन जाएगा। वैसे भी और भी आसान तरीका बताऊं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, लेकिन पहले दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के समझना है। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कि हमें बड़ी काम आती हैं आगे कंपटीशन वगैरह में भी। यहाँ 4 था तो 4 से अगली संख्या ली थी हमने 5, ठीक है ना, और उससे अगली विषम संख्या ली थी 7। अब यहाँ 6 है तो 7 लिया, 7 से अगली 2 जोड़कर 9 लिया, और 11, 11 और 9 20 और 7 27। अब 8 का वर्ग है, ठीक है, 8 का वर्ग है तो पहली 8 विषम संख्याएं हम लेने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उनमें से 5 विषम संख्याएं काट रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 9 तक कट गया, बच गई ये 3, 11 13 15। अब यहाँ वो वाला तरीका नहीं लगा कि 6 से 1 बड़ा 7 ले लिया था, ठीक है ना, लॉजिक समझना है भाई। पहली 8 विषम संख्याएं ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, उनमें से 5 विषम संख्याएं घटाई, तो 1 2 3 4 5, तो 11 13 और 15 बचता है। तो 11 13 और 15 कितना हो गया, 5 और 3 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 1 3। जिन बच्चों को जोड़ने में दिक्कत हो वो ऐसे लिखकर अपना जोड़ कर लेना। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा, कैमरे की रेंज में नहीं थी मैं एक बार फिर से आपको ये जल्दी से बता देती हूँ भाई। 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जब मैंने अभी आपको बता ही दिया, 5 + 7 12 होता है। 6 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर, मैंने बताया कि 6 विषम संख्याओं को लिया, ठीक है ना, 1 3 5 7 9 और 11, और उनमें से 3 का वर्ग यानी 3 काट दी, तो बच गया 7 9 और 11, तो 7 9 और 11 को जोड़ दिया। अब 8 का वर्ग घटा 5 का, तो 8 विषम संख्याएं ली, 1 3 5 7 9 11 13 और 15 हो गई 8। उनमें से पहली 5 काट दो, 1 2 3 4 5, बच गया 11 13 और 15, तो 11 13 और 15 का जोड़ 39 आ गया। अब 10 का वर्ग, तो पहली 10 विषम संख्याएं ले लो, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, 10 हो गई। उनमें से 6 का वर्ग यानी पहली 6 विषम संख्याएं काट दो, 1 2 3 4 5 6, ये 4 बच गई, 13 + 15 + 17 + 19। वर्बल जोड़ नहीं आए तो अपना लिख के कर लेना, 9 और 7 16 और 5 21 और 3 24, 2 हासिल आई, और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, हमारा ये उत्तर आ जाता है। तो हमने वर्ग को कई तरीके से यहाँ देखा है। वर्ग विषम संख्याओं के जोड़ के रूप में हमने देखा है कि पहले लगातार 3 विषम संख्याओं को जोड़ दें तो 3 का वर्ग आएगा, 4 को जोड़ दें 4 का वर्ग आएगा, और 2 कंसेक्यूटिव माने 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों को घटाएं, क्रमागत है, ये ध्यान रखना है। ये 9 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटा रहे, तो 9 दूनी 18 और 1 में से 1 गया 17। बात को समझना, बात समझ रहे हो ना। 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटा रहे, लेकिन 4 के वर्ग में 2 का वर्ग घटा रहे, तो वो नियम लागू नहीं होएगा। तो ये नियम अलग है और ये नियम अलग है। ये अगला प्रश्न आ जाता है, क्रियाकलाप 2, आओ संख्याओं के साथ खेलें। कोई भी 2 संख्याएं लो और उनके योग और घटा का गुणन एक कागज पर लिखे। उनके योग यानी पहले संख्याओं को जोड़ना है, फिर उनकी घटा करनी है और उनको आपस में गुणा करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लो मैंने 3 और 4 ले लिया, ठीक है, मैंने ले लिया भाई, पहले मैंने लिया 3 और 4, 3 में 4 जोड़ा 7 आ गया, 3 में से 2 ले लो, 2 ले लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, घटा की बात बाद में करेंगे। 3 में से 2 घटाओ 1 आएगा, इन दोनों को गुणा करो, सुन लो ध्यान से, उनके योग और घटा
से जो उत्तर आया उनका गुणन, उनकी गुणा एक कागज पे लिख ली, 5 आ गया। अब ये क्या कहता है कि अब तुम करो 3 का वर्ग 9 आया, अब करो 2 का वर्ग 4 आया, अब इन्हें घटाओ तो भी उत्तर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर हम 3 के वर्ग में से 2 का वर्ग घटाएं तो भी उत्तर 5 आ रहा है, और अगर हम 3 में 2 जोड़ें, 3 में 2 घटाएं और दोनों उत्तर को गुणा करें तो भी उत्तर हमारा 5 आता है। और ये हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम देता है कि अगर a और b 2 संख्याएं हैं तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर है a जमा b, a घटा b। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट नियम है जो यहाँ आपको प्रैक्टिकल करके आपके हाथ से करवा के जब आपको सिखाया जा रहा है। ए और बी कोई भी संख्या, कोई भी 2 संख्या ले लो, अगर उनके वर्गों को घटाओगे तो भी वही उत्तर आएगा जो उनके जोड़ और घटा की गुणा करके आएगा। तो यही चीज़ अब हम यहाँ करने जा रहे हैं। चुनी हुई संख्याओं के वर्गों का घटाव निकालो, क्या वह कागज पर लिखी संख्या के बराबर है? हाँ, अभी मैंने करके दिखा दिया आपको। चलो संख्या 3 और 1 के साथ यह क्रिया करके देखते हैं। जो अभी अभी खेल मैंने आपको 3 और 2 पे दिखाया, ये कह रहा है 3 में 1 जोड़ो, पहले योग, 3 और 1 का योग 4, 3 और 1 की घटा, 3 में से 1 गया 2, अब इन दोनों की कर दो गुणा। 3 जमा 1 ब्रैकेट जरूर लगानी जब भी इस तरह के बड़े बड़े सवाल आ जाएं। 3 जमा 1 ब्रैकेट में लिखना। देखो ना, मेरी बात सुनो, अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे और तुम ऐसे लिख दोगे तो अब ये सवाल कुछ और बन गया। बोर्ड मास का नियम अगर पढ़ा हो तो बोर्ड मास में पहले गुणा, पहले इनकी गुणा करेंगे। 3 जमा 3 घटा 1, 3 और 3 6 और 1, बाई चांस ये 5 आ गया, बाई चांस नहीं, 5 तो आना ही नहीं है, कितना आना है, ये 8 आना है, तो ये गलत आ रहा है हमारा। तो इस तरह से जब भी 3 जमा 1 और 3 घटा 1, तो इस पे ब्रैकेट अलग लगानी है, इस पे ब्रैकेट अलग लगानी है आपने। तो 3 जमा 1 आया 4, गुणा का निशान 2, उत्तर कितना आया 8। अभी कहता 3 का वर्ग करो 9, 1 का वर्ग करो 1, दोनों को आपस में घटाओ, उत्तर कितना आया 8। क्या 3 जमा 1 गुणा 3 घटा 1 और ये बराबर हैं? हाँ बराबर हैं, हाँ लिख दो यहाँ, ठीक है, उत्तर भी लिख दो और हाँ भी लिख दो। अब ये कहता है कि निम्न संख्याओं के साथ यह जांच करें, 2 और 4 के साथ। 4 में 2 जोड़ो, 4 और 2 6, ये जो ब्रैकेट है ना ये बीच में गुणा है, 4 में से 2 गया 2, 6 दूनी आ गया 12, यहाँ ये लगा लो सेमी कोलन। 4 का वर्ग आ गया 16, घटा का निशान, 2 का वर्ग आ गया 4, बराबर है 12, दोनों उत्तर बराबर हैं। हाँ यहीं लिख दिया मैंने। 3 और 5 देखो तो 5 बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना है थोड़ा सा, यहाँ पर अभी हम घटा की बात नहीं कर रहे। 5 जमा 3 और 5 घटा 3, तो 5 जमा 3 कितना आएगा 8, बीच में गुणा है, ब्रैकेट हटते, 5 में से 3 गया 2, 8 दूनी 16, 5 का वर्ग हो गया 25, 3 का वर्ग हो गया 9, 16, दोनों उत्तर बराबर आ रहे हैं। हाँ, अगर हम एक संख्या की जगह a दूसरी की जगह b लिखें तो क्या यह लिखना सही होगा? क्या यह लिखना होगा a जमा b गुणा a घटा b बराबर है a की 2 घटा b की 2? हाँ यह सत्य है, हाँ यह सत्य है। अभी अभी मैंने यही बात आपको बताई है। a की 2, चाहे इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, ना समझ आए तो ऐसे 5-7 सवाल पहले खुद करके देखो, अपने आप इनसे अलग भी करके देख सकते हो, अपने आप समझ आ जाएगा। उक्त संबंध का उपयोग करते हो तुम नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरो। 7 का वर्ग घटा 6 का वर्ग बराबर है 7 घटा 6 गुणा 7 जमा 6, 7 में 6 गया 1, 7 में 6 जोड़ा 13, 1 13, वर्ग नहीं खोलना, ये बीच में घटा का निशान है, तो यहाँ करेंगे 4 घटा 2 ब्रैकेट में। भाई ये क्या कह रहा है कि अगर 4 के वर्ग में से 2 का वर्ग घटाना है तो वर्ग मत करो। देखो मान लो कोई बड़ी संख्या ले लें, अब मैं तुम्हें कह दूं 575 का वर्ग और घटा में भैया 500 का वर्ग, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। उसकी बजाय मैं क्या करूंगी, 575 में 500 जोड़ दूंगी और 575 में से 500 घटा दूंगी और फिर हल कर दूंगी, तो उत्तर मेरा वही आ जाएगा। अब इन दोनों की गुणा मुझे ज़्यादा आसान पड़ेगी, इससे जो भी उत्तर आएगा वो इसका सही आंसर होगा। तो बड़े लेवल पर ये नियम बहुत कामयाब होते हैं। तो 4 घटा 2
और 4 जमा 2। अब 4 में से 2 गया, 2 आएगा तो पहले नंबर पे 2 लिखेंगे, गुणा का निशान आ गया, 4 2 और 2 6, 2 और 6 की गुणा करके 12 आ गया। 10 का वर्ग घटा 4 का वर्ग, तो 10 घटा 4 10 जमा 4। ठीक है भाई, समझ आ रहा है कि नहीं आपको। अब 10 में से 4 गया, पहला नंबर 6, 10 और 4 14, 14 छिक 84। समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य ऐसे उदाहरण लेकर स्वयं करो। तो 2 सवाल मैं कर देती हूँ। मान लीजिए हमने ले लिया 9 का वर्ग घटा 4 का वर्ग, तो ये हो गया 9 घटा 4 गुणा 9 जमा 4। 9 में से 4 गया 5 और 9 और 4 13, 13 पंजे आ गया 65। एक और ले लेते हैं, थोड़ी सी गुंजाइश यहाँ बन रही है। 11 का वर्ग घटा 8 का वर्ग, तो ये बन गया 11 घटा 8। कोई भी 2 संख्या ले लेना आप, जरूरी नहीं कि मेरे वाली उतारो अपनी वर्कबुक में। 3 और 11 है भाई, ये 11 जमा 8 कितना हो गया 19, 19 ये कितना होता है 57। ठीक है, तो ये एक नियम हमने और सीख लिया। अब ये आगे क्या कहता है उसको देखो। अभी हमने देखा कि 4 के वर्ग का मान 16 है, अतः 4 का वर्ग 16 हो गया। ठीक है, किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। 4 की घात 2 है तो हम इसे 4 का वर्ग बोलते हैं। तो 16 एक वर्ग संख्या है तथा 4 उस संख्या 16 का वर्गमूल है। अब ये एक नई चीज आपको यहाँ मिल जाती है, वर्गमूल। ठीक है ना भाई, हमने देखा कि 2 के ऊपर 2 घात लगा दी, तो इसको बोलते क्या थे, 2 का वर्ग। करते कैसे थे, 2 को 2 से गुणा यानी 4। 2 का वर्ग तो 4 आ गया, लेकिन 4 के लिए 2 क्या है, देखो 2 रिश्ते होते हैं। राम के पिता कौन है, दशरथ है। अब दशरथ राम के पिता दशरथ है। ठीक है, राम के पिता दशरथ हैं, तो दशरथ के लिए राम क्या है, दशरथ के लिए राम क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे दशरथ के पिता थोड़े ही हुए, दशरथ के पुत्र राम है। तो रिश्ता एक से दूसरे पे जाता है तो कुछ और होता है, दूसरे से पहले पे आता है तो कुछ और हो जाता है। तो हमने यहाँ लिखा कि 2 का वर्ग 4 है, तो 4 के लिए 2 क्या है, तो हम कहेंगे 4 का वर्गमूल 2 है। यानी 2 वो संख्या है जिसे हम स्वयं से गुणा करें तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, 4 के ऊपर ऐसे निशान लगाकर भी लिखते हैं 2, और 4 की घात 1/2 करके भी लिखते हैं हम 2। तो वही चीज़ हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। 4 संख्या 16 का वर्गमूल 4 है। मैंने 2 लिया है, इन्होंने 4 ले लिया कि भाई 4 का वर्ग कितना है 16। भाई 4 का वर्ग कितना है 16, तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 हो गया। तो इसको वर्गमूल इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोल देते हैं। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वो संख्या जिसको खुद से गुणा करके 25 आए तो 5 हो जाएगा। अतः किसी संख्या की घात 1/2 को उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, आप इस बात को थोड़ा ऐसे समझो, मैं बताती हूँ। ये देखो 2-3 बातें जल्दी से बताती हूँ। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है। पहली 5 संख्याएं ले लेती हूँ, और 5 का वर्ग 25 है। उल्टा चलते हैं, 1 की घात 1/2 1 है, यहाँ से 4 की घात 1/2 ये है 2, यानी 2 को 2 से गुणा करके 4 आया है ना। 9 की घात 1/2 3 है, 16 की घात 1/2 4 है, 25 की घात 1/2 5 है। इसे कैसे बोलेंगे, 1 का वर्गमूल 1 है, 4 का वर्गमूल 2 है, 9 का वर्गमूल 3 है। ये ऊपर से लिख रही हूँ मैं ऐसे का ऐसा। 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5 है। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 है। तो घात अगर 1/2 आ जाए तो वर्गमूल ढूंढना है, यानी वो संख्या ढूंढनी है जिसको खुद से गुणा करके ये आ जाए। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो 25 का वर्गमूल 5 है, 16 का 4 है। इसी प्रकार यदि किसी संख्या में 27, ये ऊपर आएगा 1/3, 27 की घात 1/3 को हल करने पर 3 × 3 × 3 बराबर 3 प्राप्त होता है। तो इसे 27 का घनमूल 3 पढ़ते हैं। 3 की घात 3 में हम 3 का घन कर रहे हैं।
इस पर अभी मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी क्योंकि घन और घनमूल का हमारा अगला चैप्टर जस्ट आने वाला है इस चैप्टर के बाद, तो उसमें और डिटेल में करेंगे। तो 3 की घात 3 बराबर 27 हो गया और 27 की घात 1/3 में घनमूल। तो इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, बस आपको रीड करके बता दिया है। अब आगे चलते हैं पहले भाग पर। ये प्रश्न संख्या तो शायद 10 है यहाँ पर, हाँ 10 है। नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करो और उनके 2-2 के जोड़े बनाओ। 64 के अभाज्य गुणनखंड इन्होंने खुद कर रखे हैं, तो 2-2 के जोड़े ये बन गए, 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 और 2 गुणा 2। 121 के अभाज्य गुणनखंड कर लेना, 11 गुणा 11, तो ये एक ही जोड़ा बनता है। 81 के करो, करके दिखाऊं आपको अभाज्य गुणनखंड। 81 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 81 के जोड़े बनते हैं 4 बार 3। ध्यान देना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये उनके 2-2 के जोड़े बन गए। इसका जोड़ा ये खुद एक ही बनेगा, ठीक है। 49 का करोगे तो 7 गुणा 7, एक ही जोड़ा बना। 256 का करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 156, और ये बनेंगे जोड़े 2-2 के। ये जो 2-2 के जोड़े बनते हैं, इनकी सहायता से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या यह संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हाँ। कैसे पता लगा? सब में पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं। एक वर्ग ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। इसमें भी पूरा एक जोड़ा, एक वर्ग बन रहा है। वर्ग का मतलब एक चीज़ 2 बार आनी चाहिए। वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी को उसी से गुणा करना। एक चीज़ 2 बार आनी चाहिए, तो ये एक जोड़ा आ गया, ये एक जोड़ा यहाँ आ गया और एक यहाँ 2 आ गया, ये भी पूरा जोड़ा आ गया, ये भी पूरे पूरे जोड़े आ रहे, कोई एक्स्ट्रा संख्या नहीं बचती है। तो ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। अब इन संख्याओं के वर्गमूल लिखो और बताओ कि संख्या और उनके वर्गमूल के गुणनखंडों में क्या संबंध है। तो यहीं कर देती हूँ मैं। ये देखो, 64 का वर्गमूल 8 आएगा, और ये देखो इस जोड़े को एक बार 2 गुणा 2 है, एक बार ले लो, 2 आया। इन दोनों में से भी 1 2 ले लो, 2 आया, और इन दोनों में से भी 1 2 ले लो, 2 आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 121 की घात 1/2, तुम्हें पता नहीं ये वर्गमूल का चिन्ह शायद अभी नहीं करा होगा तुमने, तो 121 की घात 1/2 लिखो, जो कि 11 आएगी। और आप ये देखो कि इन दोनों को एक बार लिया हमने। 81 का वर्गमूल कितना आता है? 9 आता है। 9 का मतलब है 3 गुणा 3, यानी इस जोड़े में से एक 3 लिया और इस जोड़े में से एक 3 लिया। आगे बढ़ते हैं। 49 की घात 1/2 7 आएगा। और बेटा जी 256 की घात 1/2 करोगे तो देखो वो आएगा 16, वैसे तो आएगा 16, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी एक बार इसमें से लिया। 4 बार है ना, इसमें भी 4 जोड़े बन रहे थे, तो हर जोड़े का 1 2 हमने यहाँ पर ले दिया। तो इसने कहा संख्याओं के वर्गमूल लिखो, जो मैंने यहीं लिख दिए, यहाँ औच पौच हो जाता। और संख्या और उनके वर्गमूल के गुणनखंडों में क्या संबंध है? तो संख्या का जो वर्गमूल है वो उन गुणनखंडों के जोड़ों से ही निकलकर आ रहा है। संख्या में गुणनखंड 2 बार आ रहे हैं और वर्गमूल में गुणनखंड 1 बार आ रहा है। तो यहाँ हम यही बात लिख देंगे कि संख्या में प्रत्येक गुणनखंड, संख्या में प्रत्येक गुणनखंड 2 बार, वर्ग है ना, 2 बार आता है, जबकि वर्गमूल में प्रत्येक गुणनखंड 1 बार। प्रत्येक गुणनखंड की बात हो गई है। अब यहाँ ध्यान दे लेना, 2 1 बार है, यहाँ 2 बार है। फिर अगला पकड़ लो, 2 1 बार है, 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 बार है। वर्गमूल में प्रत्येक गुणनखंड 1 बार आता है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक आपको? तो ये लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करो और उनके 2 के जोड़े बनाओ। तो 8 का जोड़ा 2 दूनी 4 दूनी 8। 27 का करो तो 3 तिया 9 तिया 27। 75 का करो 3 पे जाएगा भाई, ये 3 5 3, हाँ ठीक है, 3 आएगा पहला इसका। 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 5 15 5 75। और 363 का
मैं आपको करके दिखा देती हूँ, कई बच्चे कहेंगे कि गुणनखंड आता ही नहीं है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 121 सब जाएगा 11 पे और 11 पे, तो 3 गुणा 11। अब इसमें ना 2 के जोड़े नहीं बन रहे। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान दो जरा, क्यों नहीं है। देखो भाई जरा, ये जोड़ा तो 2 का पूरा बन गया, लेकिन ये बीच में रह गया। ये 3 का जोड़ा पूरा बन गया, ये बीच में रह गया। 5 का जोड़ा पूरा बन गया, ये 3 अकेला रह गया। 11 का जोड़ा, वर्ग का मतलब भाई वर्ग, ये वर्ग है, 2 भुजाओं से मिलके बन रहा है। लंबाई चौड़ाई बराबर है, भुजा गुणा भुजा, 2 के जोड़े से तो वर्ग बनेगा ना, तो यहाँ जोड़ा तो नहीं बन रहा ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो अगले प्रश्न पर ये एक बहुत छोटी सी बात आपसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं में प्रत्येक को कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुना करना पड़ेगा जिससे यह पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएं। ठीक है, अब ये देखो, इसमें किस चीज़ की कमी है? 1 2 का जोड़ा तो बन गया, ये रह गया, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। बी 27 को किससे गुणा करेंगे? 3 का एक जोड़ा तो पूरा बन गया, 1 रह गया, तो 3 से करेंगे। 75 में 5 का जोड़ा तो पूरा बन गया, 3 का करने के लिए 3 से गुणा करेंगे। और 363 में 11 का जोड़ा, तो 11 का पेयर तो बन गया, 3 का नहीं बना, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे, 27 को 3 से करेंगे, 75 को भी 3 से करेंगे और 363 को भी 3 से करेंगे। तो यही बात अब मैं यहाँ पीछे लिखने जा रही हूँ। आप लिखेंगे कि 8 को 2 से गुणा करेंगे। भाई 8 को 2 से गुणा कर दोगे तो 16 बन जाएगा, 16 बनते ही वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और वैसे भी 2 के जोड़े पूरे हो जाएंगे। और बाकी सभी संख्याएं क्या क्या थी हमारी? ये थी बेटा जी 27, 75 व 363 को सभी में बाई चांस 3 ही आ रहा है, तो हमारी एक ही लाइन में हमारा काम चल गया, 3 से गुणा करेंगे। तो ये आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है पहले ही, तो यहीं कंक्लूड करते हैं प्रश्न संख्या 10 तक। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगी। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ डू शेयर विद मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।